हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड जब मैंने 2017 में जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं वीडियोस नहीं देखती थी बिकॉज़ वीडियोस की मुझे वाइब्रेशन तब से इतनी लो लगती थी, जैसे क्योंकि वो दे वर मोस्टली अबाउट कि आपको डीएम के बारे में नहीं सोचना है एंड बट वो सब कुछ डीएम के अराउंड ही बता रहे थे। चाहे रियूनियन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, आपको रियूनियन आपका तब होगा, ऐसा होगा। तो आई वाज मैं बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही अपने आप को क्या कहते हैं मिसप्लेस्ड काइंड ऑफ महसूस करती थी। इसके इतर मुझे एक 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 जगह और मिली जहाँ पे आई फेल्ट लाइक अ होम एंड मुझे बार बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती थी कि आप ये हैं, जैसे वो आपको आता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप ये हो, आप ओल्ड सोल हो, आपने ये काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता था जो जो मुझे मिल रहा है इन्फॉर्मेशन वही सबको मिल रही है जो ट्विन फ्लेम वीडियोस देख रहे हैं, बट ये मेरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था। तो बिकॉज़ मैं वहाँ पे कभी भी अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती थी और मुझे अपने क्वेश्चंस कभी वहाँ पे आंसर्स भी नहीं मिलते थे बिकॉज दे वर मोस्टली पर्टेनिंग अराउंड डीएम और रियूनियन के आसपास ही इर्द गिर्द घूमते थे, जो कि मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग हो गया 4-5 दिन के अंदर ही। इट वॉज लाइक ए सैचुरेशन पॉइंट कि अब मैं इससे ज़्यादा इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ एंड मैं कुछ बियॉन्ड उसके क्वेश्चन सर्च कर रही थी एंड फिर तीसरे चौथे दिन से मेरे को आने लगा कि यू आर एन इनिशिएट। आई रियली डोंट नो कि किसी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो द इनिशिएट एंड यू आर द मास्टर ऑफ ईसोटेरिक। तो मुझे ऐसा लगता था ये सबको, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं सबको ये इन्फॉर्मेशन ये भी जा रही है, जैसे यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू आर एन ओल्ड सोल, यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर दिस, सब कुछ मेरे लिए लिख के आता था, उसमें ये भी मेरे लिए लिख के आता था। तो मुझे ऐसा कई समय तक ऐसा रहा कि मुझे लगा कि सब लोगों के लिए ये आता है, बट जब मुझे अपने आंसर्स वीडियोस में नहीं मिले क्योंकि वो सिर्फ डीएम और रियूनियन और ट्विन फ्लेम जर्नी के अराउंड ही इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके पैरेलल एक और है ईसोटेरिक, एक बहुत ही बिकॉज वो इनिशिएट्स हैं, वो बहुत ही क्या कहते हैं रिजर्व्ड रहते हैं, वो कभी भी जनरल उससे नहीं मिक्सअप होते, उनकी एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब्रेशन पे रहती है। तो मुझे वहाँ जाके इतने मुझे सवाल जवाब मिले अपने, मैंने इतना कुछ पढ़ा, इतना जाना कि मुझे डीएम एंड रियूनियन की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आई बिकेम धीरे करके मैं अपने आप को समझने लगी, जानने लगी एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट इसने मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना दी, ठीक है। नाउ दिस इज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल या मेरे सामने उस समय आया था जिसको मैंने कॉम्प्रिहेंड किया बहुत सही से, तो वही मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारे जो ईसोटेरिक सिस्टम होता है, ईसोटेरिक साइंस इसे कहते हैं। ईसोटेरिक का मतलब होता है कि बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए, ठीक है। आप ईसोटेरिक का मतलब देख सकते हो, ईसोटेरिक इज़ वेरी सिलेक्टिव, कुछ ही लोगों के लिए। आप मेरे चैनल का एक तरीका देख सकते हो, इट्स वेरी सिलेक्टिव। यहाँ पे वो भेड़ चाल नहीं है, 1000-500 तो बहुत दूर की बात है, 100 तक भी नहीं पहुँचने का इरादा है मेरा, 50 तो बहुत ही दूर की बात, समझ रहे हो आप। तो ईसोटेरिक कि वो बहुत ही कंसंट्रेटेड लोग होते हैं, बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़े से लोगों में पास करते हैं ताकि उनकी एनर्जी इम्प्योर ना हो, ठीक है। फिर वो जो थोड़े से लोग हैं फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो इनिशिएट्स आर दोज जो शुरुआत करते हैं, जिनको ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर से डिवाइन से उनका कनेक्शन डायरेक्ट होता है बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कमांड कर रखा होता है। वो जानते हैं दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उन्हें पता कि दे आर स्पिरिचुअल अडैप्ट्स, वो लोग स्पिरिचुअल अडैप्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि वो स्पिरिचुअल बींग्स हैं जो कि ह्यूमन जर्नी में है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल अडैप्ट्स होते हैं, जो ईसोटेरिक नॉलेज का भंडार रखते हैं, ईसोटेरिक साइंस के बारे में जिनको पूरा नॉलेज है, द इनिशिएट्स जिनको कहते हैं, इनिशिएट्स मीन्स शुरुआत करने वाले, ठीक है। इन्होंने ही इस चीज़ को शुरुआत करते हैं, डिवाइन से डायरेक्ट लेते हैं और सबको नहीं पास करते। जैसे गंगा होती है ना, तो गंगा शिव जी ने अपने जटाओं में ली एंड उसके बाद एक धार छोड़ी है। अगर सारी गंगा की धार आ जाती तो सब तो बह जाएंगे, उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, उसको झेल नहीं पाएंगे। सिमिलरली जो सारी इन्फॉर्मेशन अगर जो आ रही है इनिशिएट को, अगर वो सारा पब्लिक को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगा तो उसको झेल नहीं सकता। तो क्या करते हैं इनिशिएट्स, कुछ लोगों को जैसे सप्तऋषि होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनको ट्रांसफ़र, एक काम होता है उनको प्रोटेक्ट भी करना होता है बिकॉज उनकी एनर्जी कहीं से भी किसी भी लोअर वाइब्रेशन से मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो मैं कहाँ थी, हाँ। तो टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे को उस समय मिला भी और मुझे समझ में बिल्कुल आया कि एक्चुअली दे आर 3 ब्रेन्स। जो हम सोचते हैं कि हमारा एक ब्रेन है, एक्चुअली दे आर 3 ब्रेन्स। इसमें सबसे पहला ब्रेन है हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग वाकई में ब्रेन समझते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल ब्रेन है। दूसरा ब्रेन हमारा होता है इमोशनल ब्रेन, जो कि हमारे कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है, ठीक है। और तीसरा ब्रेन जो होता है वो होता है प्राइमल ब्रेन, जो कि हमारे 6 ऑर्गन्स में होता है। और एंड कुछ लोग उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं, इन पे कंट्रोल रखना, ठीक है, थोड़ा। नाउ द थिंग इज दिस कि आपको जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, तो इन तीनों ब्रेन पे आपको कंट्रोल रखना होता है। प्राइमल ब्रेन बोले तो सेक्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, आप क्या खा रहे हो, ठीक है, उसको बहुत कंट्रोल करना है। एंड आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं या जो भी है, इन पे बहुत कंट्रोल रखना है। इमोशनल ब्रेन जो आपके हार्ट में है, इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। इरैशनल जो थिंकिंग होती है ना, कि बिना बात के दर्द हो रहा है, बिना बात के हर्ट हो रहा है, बिना बात के पेन हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है, वी आर गोइंग ऑन सफरिंग, ठीक है, तो हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हार्ट में जो पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, उसको अपने बस में लेना है, ठीक है। एंड थर्ड इज आपका इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। इंटेलेक्चुअल ब्रेन में आपका क्या होता है, रैशनल, आप सोचते हो लॉजिकल तरीके से, ठीक है। रैशनल जो आप थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो भी आप थिंक कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो। कॉन्साइंस है आपका, ठीक है। जब इन तीनों पे आपका कमांड होता है, देन यू हैव, तब आप कहीं, मतलब यू कैन स्टार्ट विथ सम हायर नॉलेज, ठीक है, हायर विजडम। अगर आपका इन तीनों पे कंट्रोल नहीं है तो यू आर इन द लोअर प्लेन्स ओनली, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो, जैसे हमारा एवोल्यूशन का हमने बताया था कि जैसे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, सेक्स, डाइजेशन, इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, कभी भी कर लिया, कहीं भी कर लिया, किसी के साथ भी कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा उनका इमोशनल ग्रोथ हुआ तो कोई बाइंडिंग हुआ। एंड नाउ अब ये समय आ गया इंटेलेक्चुअल ब्रेन का, जो इसको जो तीनों को जो कंट्रोल कर लेगा, उसके बाद फिर वो स्पिरिचुअल पे जाएगा, ठीक है ना। मैंने रियल दशावतारम में बताया था प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो ये वही चल रहा है। ये प्राइमल ब्रेन को आपने जब कंट्रोल कर लिया, तब आप इमोशनल ब्रेन पे आए। जब आप इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करना सीखोगे, तब उसके बाद आपका, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल मास्टरी आ रही है। जब आप इंटेलेक्चुअल मास्टरी भी कर लोगे, तब जाके आप स्पिरिचुअल लेवल पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। वो इनिशिएट होते हैं, इनिशिएट्स माने स्टार्ट करना, शुरुआत करना। पर अभी क्या है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसी को ही नहीं कवर अप कर पाते यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। पर अब समय आ चुका है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ सीक्रेटिव है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल अडैप्ट्स के पास रहती है, इनिशिएट के पास रहती है, बहुत ही सिलेक्टेड लोग, बहुत ही कंसंट्रेटेड लोग, बहुत ही, दिस इज़ अ वेरी, मतलब कि ये गूढ़ रहस्य, सीक्रेट नॉलेज है ये, ठीक है। इट्स नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। लेकिन 2017 में शुरुआत में ही मेरे पास आ गया, क्योंकि हमने यहाँ तक का कंट्रोल कर रखा था। हम अपने डीएम से बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, फिजिकल डिज़ायर्स नहीं थी, सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं थी, खाने पे पूरा कंट्रोल था, ठीक है, इमोशंस पे पूरा कंट्रोल था, डीएम को ना देखना। दिस इज़ द टेस्ट, ये टेस्ट है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपके लिए टेस्ट है, चेक कर रहे हैं कि आप कौन से लेवल पे पहुँचे हो। एंड व्हेन आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि नो, मुझे नहीं पता था ये सब, उसमें खुद लिख के सब आ गया। यू आर एन इनिशिएट एंड यू हैव क्रॉस्ड मेनी लेवल्स ऑफ इनिशिएट, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, इनिशिएट्स की भी लेवल होते हैं, इनिशिएट 1, इनिशिएट 2, इनिशिएट 3, इनिशिएट 4। पर बिकॉज आई हैव कंट्रोल्ड ट्विन फ्लेम, ठीक है, जो मेरा ट्विन फ्लेम है उसकी डिज़ायर तक को हमने कंट्रोल कर लिया, ना उसको देखा, ना देखने दिया, ना बात किया, ना मिला, बिकॉज यूनिवर्स ने उनको मेरे जस्ट फ्लोर के नीचे रखा था। बिकॉज ही न्यू माई कैपेसिटी, माई कैपेबिलिटी, उनको पता था कि हमने अपने ऊपर कितना काम कर रखा है। एंड ही हैड कम टू चेक इट, कि क्या वाकई में काम कर रखा है कि नहीं कर रखा है। एंड मैंने जैसे जिस दिन डीएम से बात करी, बस उसके अगले दिन मुझे पता चल गया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। एंड उसके बाद से सारी नॉलेज मुझे आने लगी। मतलब कि जब मेरा 3 दिन का मेरा बात था, 3 दिन में मुझे पता चल गया कि अब मेरे को 3 दिन बाद इनसे सेपरेशन हो जाएगा। एंड आई वॉज टोटली ओके विद इट। तो मैंने कहा कि बस एक काम करती हूँ, बस ट्विन फ्लेम शब्द उनके मुंह में
से निकलवा देती हूँ, मीन्स कभी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी इनकी अवेकनिंग प्रोसेस हुई या ट्विन फ्लेम कभी इनकी आंखों के सामने ये शब्द आया, तो ही कैन रिकॉल कि मैंने इनसे ट्विन फ्लेम के बारे में कभी कहा था, तो ही कैन जस्ट थिंक कि हाँ मुझे इस बारे में पता है। जो कि आजकल बहुत सारे डीएम को नहीं पता होता कि उनकी डीएफ को ये बात पता है कि नहीं पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है। तो आई हैड दिस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल कि जिस दिन मेरे डीएम को पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनको ये डाउट ना रहे कि मुझे ये बात नहीं पता है। वो टोटली मतलब कि उनको लगेगा कि ओ गॉड, मुझे तो अब पता चल रहा है, वो उस बंदी को पहले से पता है, शी नोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट इट। तो ही इज़, और ट्विन फ्लेम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो ही इज़ कम्फर्टेबल टू, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन रिकनेक्ट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग, मैं उनके पीछे नहीं जाने वाली, उनको फ़ोन करके बताने वाली है, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट, नो वे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ही नोज़ इट कि जब तक उनकी वाइफ की परमिशन नहीं होगी तो वो मेरे सामने चाहे 100 किलोमीटर ट्रैवल करके भी आएंगे, मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। उनकी वाइफ को भी ये बात पता है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करके उनकी परमिशन के बगैर में आएंगे तो भी मैं उनके हस्बैंड से बात नहीं करूँगी। तो मुझे तो पता है कि बिकॉज आई हैव कंट्रोल, प्राइमल ब्रेन पे कंट्रोल है मेरा, इमोशनल ब्रेन पे कंट्रोल है मेरा, इंटेलेक्चुअल ब्रेन पे कंट्रोल है मेरा। और ये सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम को आपके फ्लैट के नीचे 3 साल तक रखा रहा, ठीक है, और आपको पता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपको पता है कि क्या पर्पस है, आप क्यों आए हो, बट उसके बाद भी आप अपनी बिल्कुल यू आर जस्ट इतने ग्रेसफुली, इतनी समझदारी से सारी चीज़ों को आप कवर अप, मतलब कि यू आर टेकिंग इट इन अ स्ट्राइड। तो मुझसे कहा गया यू आर, चौथे दिन ही कह दिया कि यू आर द इनिशिएट, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस लेवल को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, सो आई विल कम टू द पॉइंट नाउ कि आपको पहले प्राइमल ब्रेन को कंट्रोल करना होता है, फिर इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करना होता है, फिर इंटेलेक्चुअल ब्रेन को कंट्रोल करना होता है। द थिंग इज दिस कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग अभी आना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दे आर स्टिल इन द इमोशनल इरेशनल, ठीक है, एंड इसमें भी हैं। तो नाउ द व्हाट मेन थिंग इज कि मैन का और मैस्कुलिन और फेमिनिन का थोड़ा सा डिफरेंस चलता है। फेमिनिन में क्या होता है कि पहले मैस्कुलिन का बताती हूँ। मैस्कुलिन में क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है उसको उनको कमांड करना होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन से कमांड करके अपने इमोशनल ब्रेन पे कंट्रोल रखना होता है, इरेशनल थिंकिंग को। ठीक है, एंड अपने जो प्राइमल फोर्सेस, प्राइमल जो क्या कहते हैं डिज़ायर्स हैं, जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उसको अपना कम्बैट करना होता है। आप देख रहे हो आजकल नो फैप बहुत चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मैस्कुलिन में दिस इज़, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करते हैं। कहाँ से? यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे कंट्रोल करके फिर इसको कंट्रोल करते हैं। पहले अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, एंड उसके बाद फिर अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स या जो भी है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ताकि उनकी एनर्जी जो है वॉश ऑफ ना हो। इन केस ऑफ फेमिनिन क्या होता है, उनका उल्टा होता है। उनको पहले यहाँ पे इसको कंट्रोल करना होता है, बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है उसमें शादी हो गई तो दिस इज़ व्हाट वी आर गिविंग अवे टू आवर हस्बैंड विदाउट नोइंग हिम, विदाउट, ना जानते ना समझते। बिकॉज अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो आपको इमोशनल टर्मोइल भी होगा और आपको इंटेलेक्चुअल टर्मोइल भी होगा अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हो। अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच गए हो तो किसी के साथ भी, इवन इफ ही इज़ योर हस्बैंड, इफ़ ही इज़ नॉट फिट फॉर यू, अगर वो आपके लिए सही नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, अगर वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में रहोगे, बहुत ही ज़्यादा आप डिप्रेस्ड रहोगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी जो अंदर बॉडी में होगी वो बहुत ही ज़्यादा चर्न करने लगेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चर्निंग होएगी कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फीमेल को क्या करना होता है, इसको स्टॉप करना होता है। दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट दिस, एंड बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर्स को वो चूज़ करें। ही शुड बी ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल लेवल जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो दिस इज़ तक पहले फीमेल्स को इसको मॉनिटर करना होता है, इसको कंट्रोल करना होता है, इसको दे डोंट हैव टू गिव इट टू एनीबॉडी। ठीक है, बहुत ही समझदारी से अपने पार्टनर्स को, सेक्सुअल पार्टनर्स को चूज़ करना होता है, अपने हस्बैंड को। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट हाउ द थिंग्स आर गोइंग हैपहैज़र्ड सिंस ईयॉन्स। बिकॉज फीमेल में ही ये की पार होती है दैट व्हेन शी हैज़ अ कॉस्मिक ऑर्गेज्म,
तभी तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे एंड जब से मेरी कुंडलिनी हुई थी अगस्त 2017 से, उसके बाद मुझे टोटली बिल्कुल डायरेक्ट इसका इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम अ ब्रह्मचारी, तो आई कैन जस्ट मेक आउट अ डिफरेंस कहाँ मेरा एक थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल इस तरफ था और कहाँ मेरा थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल 360 डिग्री से भी ज़्यादा का टर्न ले लिया है। ठीक है, तो जब कॉस्मिक ऑर्गेज़म लेते हैं देन उसमें एक पार आती है, एक बहुत ही डिवाइन पार आती है। ठीक है, एंड जो डिवाइन पार जो मिलती है उसको, क्योंकि जब कॉस्मिक ऑर्गेज़म होता है वो डिवाइन पार जो है वो क्राउन चक्रा से कनेक्ट होके एंड टोटल यूनिवर्स को कनेक्ट करती है और उसको फिर डिवाइन गाइडेंस इन्फॉर्मेशन या जो भी है वो मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ फेमिनिन के साथ होता है, मैस्कुलिन के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो तंत्रा होते हैं, मिस्टिकल स्टडीज़ होती हैं, उसमें फेमिनिन का होना ज़रूरी होता है। फेमिनिन कैन डू इट अलोन, मैस्कुलिन कैन नॉट डू इट अलोन। फेमिनिन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड क्योंकि पुराने समय में, बहुत पुराने समय की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए कई फीमेल्स को जला दिया गया था। मैं बहुत पुराने समय की बात कर रही हूँ। आई कम टू दैट हिस्ट्री ऑल्सो, मैं एक हिस्ट्री उठा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यही सब मैंने 2017 में पढ़ा था कि हर चीज़ कैसे कनेक्टेड है। हमको सब सेपरेट कर दिया कि वी आर आई गो इनटू इट, क्योंकि फिर मैं टॉपिक से इधर हो जाऊँगी। ठीक है, तो जो फीमेल है व्हेन शी हैज़ कॉस्मिक ऑर्गेज़म, उसको डिवाइन पार्ट्स मिलते हैं एंड वो क्राउन चक्रा से उसका जो है वो सीधे डिवाइन से कनेक्शन होता है, उसको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, उसको सारे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर हो, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड हर लेवल में आपके बराबर का हो। पर ये तब होता है जब यू हैव, देखिए ये जो लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही हायर लेवल की बात कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल 3D मैरिजेस या जो चल रहा है ट्विन फ्लेम, ये सब में भी नहीं होता। इसमें आपको टोटली इस पे कंट्रोल होना चाहिए। समझ लें आप ब्रह्मचारी हैं, सेलिबेसी कर रहे हो, इमोशनल हार्ट आप अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें तो डीएम के बारे में आप सोचे भी ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीएम के बारे में हमें फोकस नहीं करना है और हमें डिवाइन के बारे में, अगर आपने ये भी सोच लिया तो भी आपका डीएम का नाम आ गया। आई डोंट वांट टू गो देयर, अदरवाइज इसकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाएगी। पर अगर आपके किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में, दैट इज़ वाई आई डिडंट गो देयर, बिकॉज मुझे समझ में आता था। आप कह तो रहे हो कि हमें चोरी नहीं करनी है, हमें अच्छा इंसान बनना है। हमें चोरी नहीं करनी है, चोरी के बारे में नहीं सोचना, हमें अच्छा इंसान करना है। हमें चोरी गलत बात है, हमको अच्छा इंसान बनना है। आप बार बार चोरी 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 का नाम ले रहे हो तो दिमाग में तो चोरी जा रहा है। जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा, ये बट नेचुरल सबकॉन्शियस माइंड में हम वही काम करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि डीएम के बारे में हमें नहीं सोचना है, तब हम डीएम के बारे में इनडायरेक्टली अंदर सबकॉन्शियस जा रहा है। डीएम के बारे में फोकस नहीं करना है, आपको नहीं पता। जिस चीज़ के बारे में मना किया जाएगा दिमाग वहीं जाएगा। तो डीएम का तो नाम ही नहीं लेना है। डीएम का हमको नाम नहीं लेना और फिर हम टिप्स ऑफ रियूनियन, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रियूनियन, टिप्स सीक्रेट्स ऑफ रियूनियन, फिर हम रियूनियन के बारे में सोच क्यों रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर ये बता दिया जाए, ये कहा जाता है कि आपका रियूनियन तब होगा जब आप इनर वर्क करोगे। ये इनर वर्क अपने को अच्छे बनाने के लिए, नेक इंसान बनाने के लिए, अपने आप को हायर डायमेंशन में ले आने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रियूनियन के लिए किया जा रहा है। तो जिसके दिमाग में रियूनियन की वजह से ये, अब कोई क्या नहीं हम तो रियूनियन की वजह से नहीं कर रहे हैं, हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ सफ़ेद झूठ है ये। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन वीडियोस। इसलिए मैं आप लोगों का, मेरा पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए कि वीडियोस से बिल्कुल इतर होइए। जो वीडियोस ऐसा कहते हैं कि आपका फोकस डिवाइन नहीं है, सॉरी आपका फोकस डीएम नहीं है, आपका फोकस डिवाइन है, जो टिप्स ऑफ रियूनियन, सीक्रेट्स ऑफ रियूनियन बताते हैं। ठीक है, एंड आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से हट जाऊँगी। तो ये जो इस तरह के चल रहे हैं ना, वो उनका तो ना तो ब्रेन पे कंट्रोल है, ना अपने इमोशनल पे कंट्रोल है। यहाँ पे तो कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि वो रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। जो टिप्स ऑफ रियूनियन बता रहे हैं वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो सीक्रेट्स, देखिए जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनको ये बात नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ तो पीछे चली गई। अब आगे वाला कंटेंट दूसरा रहेगा। ठीक है, जब इस तरह के, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जब आपको ऐसा कहा जाए कि डीएम के बारे में नहीं सोचना है,
आपका फोकस डिवाइन है, और फिर उसके बाद रियूनियन के बारे में सब सारे इन्फॉर्मेशन, चैनलिंग भी रियूनियन की हो रही है, सब कुछ रियूनियन का हो रहा है, तो आप समझ जाइए गड़बड़ है, ना तो यहाँ वर्क पूरा है, ना यहाँ वर्क पूरा है, और ना यहाँ वर्क पूरा है। जब मैंने पढ़ा था इन सब के बारे में, तब मेरे दिमाग में ये सब नहीं था जो मैं आपको अब बता रही हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू डीएम एंड रियूनियन, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेपरेट स्टफ है, बिल्कुल सेपरेट, डिफरेंट, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डीएम एंड रियूनियन एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। इसका ट्विन फ्लेम जर्नी से कुछ लेना देना नहीं है। इनिशिएट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम ही हो, ठीक है। इनिशिएट्स तो वो हैं जिनको डिवाइन नॉलेज डायरेक्ट मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना वर्क कर रखा है। तो जब हम अभी ये तो जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट था ना इंफॉर्मेशन विजडम का, दिस वाज एंटायरली डिफरेंट, दिस वाज वेरी हाई वाइब। पर अब क्योंकि आप लोगों को समझा रहे हैं, तो उसमें डीएम और रियूनियन और ये सब भी घुसेड़ के ना, मुझे लग रहा है जैसे क्या कहते हैं वो, गेहूं में घुनी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ज़रूरी क्या है कि आप लोग पहले अपने इसको सेलिबेसी को मेंटेन करिए जितना कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपनी इरेशनल जो आपके हार्ट में जो फीलिंग्स आती हैं, एंग्शियसनेस है, एंग्जाइटी है, उस पर कंट्रोल करिए। पूछिए मत किसी से, वो कोई कुछ नहीं बताने वाला आपको। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग विल्ड बनाइए कि हमको सोचना ही नहीं है और हमको गाइडेंस लेना ही नहीं। गाइडेंस जिससे लेंगे आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपको खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, उसके बाद उसको गाइडेंस ले रहे हो आप। जब गाइडेंस लोगे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार गाइडेंस लोगे, 2 बार गाइडेंस लोगे, डिपेंडेंट हो जाओगे। जहाँ काम अपने आप करोगे तो अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये 3 ब्रेन्स होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और तीनों ये सबसे प्राइमरी लेवल है, ये सेकेंडरी लेवल है, ये टर्शियरी लेवल है। जब इन तीनों पे आपको कंट्रोल हो जाएगा, तब जाके आपको कुछ डिवाइन नॉलेज धीरे धीरे करके आपको मिलना स्टार्ट होएगी। पर इससे पहले आप चाहे चैनलिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे टेलीपैथी कुछ भी कर रहे हो, वो सब अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। जहाँ आपके इमोशंस डगमगा रहे हैं, वहाँ पे आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। आप रियूनियन की चैनलिंग करोगे, क्योंकि आपके दिल में क्या है, राधे राधे श्याम मिला दे। तो क्या करोगे आप, बिकॉज आप यहाँ बैलेंस नहीं हो, यहाँ बैलेंस नहीं हो। आपका कहना है कि लॉजिकल माइंड से नहीं सोचना है, अदरवाइज आपको ट्रस्ट इश्यूज है। तो भाई लॉजिकल माइंड से रैशनल थिंकिंग नहीं करोगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, कॉन्साइंस पे नहीं जाओगे, तो आप गलत रास्ते पे जाओगे ही जाओगे। एंड फिर आप कहीं ना कहीं फिजिकल डिजायर्स में प्ले कर ही रहे हो। तो अभी यहीं पे चक्रव्यूह चल रहा है, अभी ऊपर की तो बात ही नहीं है। और जब मैं 2017 में थी, मेरा कैसे मैं 3-4 महीने में और चौथे महीने से मेरा एनर्जेटिक रियूनियन या मेरा वो सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं इस लोचे में नहीं पड़ी। तो जो मुझे फॉलो करता है, चाहे 2 हो या 3 हो, आई एम एन इनिशिएट, तो मुझे 2 या 3, 4, 5 से ज़्यादा मतलब ही नहीं है। जितने लोग फ़ायदा उठा लें, तभी तो मैं कहती हूँ मैं एक को लेती हूँ। एक से अगर 4 का भला हो जाए तो वो सेकेंडरी चीज़ है। तो जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, बल्कि बहुत से लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हम अपने वीडियोस देखना बंद कर दिए, वाकई में वहाँ पे तो मार्केट चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो मेरा एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस है कि आप सिर्फ और सिर्फ ईसोटेरिक स्टफ को पढ़िए, ठीक है। वो चीज़ पढ़िए जहाँ पे आपका पर्सनल ग्रोथ है, आपके प्राइमल ब्रेन का ग्रोथ है, इमोशनल ब्रेन का ग्रोथ है, एंड इंटेलेक्चुअल ब्रेन का ग्रोथ है, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़िए। इंटेलेक्चुअल ब्रेन जहाँ पे रैशनल थिंकिंग हो, सब कुछ आपका बैलेंस चले, आपको डीएम की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, शक्ल देखने की भी ज़रूरत नहीं महसूस नहीं पड़ेगी। जब भी वो आएगा वो कंप्लीट आएगा। और जो भी डिवाइन का गाइडेंस या जो भी क्या कहते हैं गाया का जो भला होता है, ठीक है, वो इससे होता है, समझ रहे हो। इसीलिए आपको हर दूसरे तीसरे पर्सन से या हल्के फुल्के कैजुअल पर्सन से नहीं करना है। जिस लेवल का आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, आप उसी लेवल का पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आप डिवाइन फेमिनिन बनिए, उसको डीएम बनने दीजिए, कंप्लीट डीएम, एंड व्हेन ही कम्स देन सीक्रेट मैरिज के साथ, तब गाया का भला होगा, ठीक है। इस पर भी मैंने ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज किया, बस मैंने अभी आपको ब्रेन के बारे में, ठीक है। जब तीनों ब्रेन पे आपको कमांड होगा, सेक्सुअल डिज़ायर्स पे यानी फिजिकल डिज़ायर्स पे भी, चाहे वो कॉन्टैक्ट करने का हो, कुछ भी हो, इस पे कंट्रोल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कंट्रोल होगा, हार्ट इमोशंस पे अपने कंट्रोल होगा, ठीक है। पेन हो रहा है, एग्जाइटी हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है,
इस पर कंट्रोल होगा एंड उसके बाद इस पर भी कंट्रोल होगा। देन तब आपकी शुरुआत होएगी स्पिरिचुअल जर्नी की। ये तो आपका पहले प्राइमल चल रहा है, इमोशनल चल रहा है, इंटेलेक्चुअल चल रहा है, उसके बाद स्पिरिचुअल का नंबर आएगा। अभी तो आप स्पिरिचुअल पे पहुँचे नहीं हुई, तो ये सब तो आपको चेक करने के लिए आए हैं कि आपका मॉरल कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप इन डिज़ायर्स में गिर रहे हो, कि इन डिज़ायर्स में गिर रहे हो, कि इन डिज़ायर्स में गिर रहे हो। और जिस हिसाब से फिजिकल रियूनियन हो रहे हैं तो वो अभी यहीं इसी को नहीं क्रॉस कर पाए हैं, दे हैव नॉट क्रॉस दैट लेवल। अब ये बात और है कि इतने सारी चैनलिंग, इतना सारा मेरे को आ रहा है कि हाउ दिस इज़ वर्किंग, बट मैं उस चीज़ को वीडियो बना के आई रियली डोंट वांट टू पोल्यूट द एनर्जी ऑफ माय चैनल, ठीक है। और जब तक चल सकता है तब तक चलेगा, जिस दिन हो जाएगा कि अब बना के ख़त्म ही करो तो फिर मैं उस दिन बना दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमल ब्रेन, सेलिबेसी, डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने खान पान पे कंट्रोल करिए और अपने सेक्सुअल लाइफ पे कंट्रोल करिए। अगर आप अनमैरिड है, सेलिबेसी टोटल मेंटेन करिए। और अगर आप मैरिड हैं तो, और आपके जो हस्बैंड हैं या पार्टनर हैं ही इज़ नॉट, तो लर्न टू से नो। और अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं तो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे देखिए कि उस बंदे से आप कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। इमोशनल, इसको कनेक्शन आप बिल्कुल सेट करिए, बिल्कुल समझिए कि कहाँ आपको हर्ट है, कहाँ पेन है, उसको सेल्फ एनालिसिस से ट्रिगर्स की तरह उसको इनर वर्क करिए उस पर, ठीक है। और इसमें मेडिटेशन, मंत्रा, चैंटिंग वेंटिंग सब आता है, पर वो सेकेंडरी है। पहले आपका इनर वर्क, जो मैंने इनर वर्क के चैप्टर में बताया था, ठीक है। एंड इंटेलेक्चुअल ब्रेन, रैशनल थिंकिंग रखिए, लॉजिकल थिंकिंग रखिए, सब कुछ सोचिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, वो आपको चेक करने के लिए आया है कि आप मॉरली, कैरेक्टरली कितने स्ट्रांग हो, क्या आपने कर्मास क्लियर करके और सारे प्रॉपर स्टेप्स लेके तब आप रियूनियन में जा रहे हो, या अपने फिजिकल डिज़ायर्स में प्ले करके तुरंत, ठीक है, कोई एस्केप रूट ले रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि ये एक समझ में आ गया होगा आपको। चलो, ओके, बाय, टेक केयर।